हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 45। त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। समस्त देवताओं और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। भगवान क्या कह रहे हैं? अभी हमने देखा 2 दिन पहले कि भगवान बोलते हैं कि वेदों से ऊपर उठो, और यहां पे वही बात कर रहे हैं। ये वेद शास्त्र में स्पेशली जो वेद हैं उनमें क्या दिया हुआ है, ये एक ग्रेजुअल अपलिफ्टमेंट प्रोसेस है कि धीरे धीरे, जैसे होता है ना, कई बार आप कुछ बैंडेड लगाना होता है तो कहीं पे शरीर में, हाथ वगैरह में बाल हैं और वहां आपने बैंडेड लगाया, तो निकालते समय कैसे करना पड़ेगा? अब ऐसे फट से खींच लेंगे तो बाल ही जड़ से निकल जाएंगे। तो धीरे धीरे उसको थोड़ा पानी डालते हैं, थोड़ा तेल डालते हैं, धीरे 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 उसको निकालते हैं। अगर कहीं पे जैसे यहाँ पे लगा लिया, अब यहाँ पे बाल है नहीं, तो जल्दी से निकल जाएगा। हाथ के इस हिस्से में लगा लिया तो जल्दी से निकल जाएगा, क्योंकि अब चिपकता नहीं उतना। तो आसक्ति, जैसे बैंडेड एक मान लीजिए जो है मनुष्य है और ये भौतिक संसार है, तो यहाँ पे आसक्ति कम है, फट से निकल जाए तो खींच लो। लेकिन संसार में तो आसक्ति है ना, हम सब क्या आसक्ति है। तो वेदों में क्या है, धीरे धीरे, जैसे यहाँ पे तेल लगाओ, पानी लगाओ, फिर धीरे धीरे धीरे। तो कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनसे हमको भौतिक सुख मिलेगा, और वो करने से साथ में क्या होगा, गुरु के निर्देश में करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारे हृदय की शुद्धि भी होगी। अब इसमें 2 तकलीफ है आज के लिए। पहले तो बहुत समय लगने वाला है, इतना समय है नहीं। हम सतयुग में जी नहीं रहे हैं कि 1,00,000 वर्ष आयु हो हमारी। सतयुग में 1,00,000 वर्ष आयु होती है, त्रेता में 10,000, द्वापर में 1,000, कलयुग में 100 साल की आयु होनी चाहिए। लेकिन कहाँ, 70, 75, 80 हो जाता है स्वाहा। कहाँ जीते हैं लोग? 70 भी धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि कैसे जो व्यक्ति 40s में है, 50s में, उनको हार्ट अटैक हो रहा है, मृत्यु हो रही है। कहाँ जीवन? अब बचपन के तो 10 साल ऐसे ही बीत जाते हैं अज्ञानता में, बाकी के 10 साल बीत जाते हैं खेलने कूदने में, और बुढ़ापा, बीमारी, ये सब इधर हो गया। फिर उसमें जॉब भी करो, पैसा भी कमाओ, घर भी बसाओ, बच्चों का ध्यान रखो, इतना कुछ करो। समय कहाँ है आज लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है कि समय बहुत कम है। तो अगर 1 घंटा 2 घंटा हम दिन में निकाल भी पाए तो क्या यज्ञ करेंगे, क्या वेद पढ़ेंगे? एक एक यज्ञ करने के लिए महीनों की तैयारी लगती है। तो इसीलिए हम इनमें, ये हमारा तो नुकसान है। तो इसीलिए भगवान क्या कहते हैं कि आप डायरेक्ट भक्ति में आ जाओ। कम समय में, बोलते हैं ना, जैसे कोई बाइक का एडवर्टीजमेंट होता है, माइलेज देता है 100 किलोमीटर 1 लीटर पेट्रोल में, तो माइलेज देखते हैं। तो भक्ति सुपर माइलेज देती है कम समय में। हमने देखा, भगवान ने बताया था, कुछ लोग बोले सो अल्पम, थोड़ा सा भक्ति से भी आप आगे बढ़ जाओगे। वेदों में तो आप पढ़ोगे, यज्ञ करोगे, पूरा यज्ञ कंप्लीट होगा, थोड़ा सा भी उसमें त्रुटि रह गई तो यज्ञ विफल हो जाएगा। लेकिन भक्ति में वैसा नहीं। तो एक ये कारण है कि बहुत स्लो प्रोसेस है, हमारे पास समय नहीं। और दूसरा, भगवान अर्जुन को कह रहे, अर्जुन तुम ऑलरेडी भक्ति के स्तर पे हो, ये छोड़ो, तुम वेद छोड़ो, वेदांत पे आओ। वेदांत मतलब जो वेदों का अंत में दिया हुआ है। तो समय नहीं है पूरा पढ़ने का, करने का। स्लो प्रोसेस में जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। इसलिए फास्ट प्रोसेस। वो फास्ट प्रोसेस क्या है? भक्ति। भगवद गीता पढ़ना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, ये दोनों में क्या होगा? सबसे फास्ट पेस पे हम आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं
ये ग्रेजुअल प्रोसेस छोड़ो, धीरे धीरे ये नहीं हो पाएगा। और वेद कैसे हैं? वेद 3 गुणों की बात करते हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। वेद शुद्ध सत्व में है, वेद गुण से प्रभावित नहीं होता क्योंकि भगवान की वाणी है। लेकिन वेदों में वर्णन जो है वो तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण का है। और हमको कहाँ जाना है? शुद्ध सत्व, यानी सतोगुण के भी ऊपर शुद्ध सत्व में जाना है। तो ऐसा तो धीरे 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 गुणों में फंसते जाएंगे, पता नहीं कितने जन्मों लगेंगे। तो भगवान बोलते हैं स्पेशली कलयुग में हम लोगों के लिए भगवान क्या लेके आए? हरे कृष्ण महामंत्र। और कलयुग शुरू होने से जस्ट पहले अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवत गीता दे दी। तो भगवत गीता पढ़ें, ज्ञान प्राप्त करें भक्ति का, और फिर हरे कृष्ण महामंत्र जप करें, भक्ति करें, उसमें हम जल्दी आगे। यही वेदों का अंत है, इसी को वेदांत कहते हैं। नहीं तो फिर क्या होगा कि हम छोटी छोटी चीजों में ही उलझते रहेंगे। देखिए संसार में एक्शन रिएक्शन, अरे संसार चलता रहेगा, हम क्यों फंसे उसमें? जैसे वो आटा पीसने का, गेहूं पीसने का चक्की हाथ से जो चलता है, तो आप देखते हैं उसमें जो गेहूं डाला जाता है बीच में वो पिसता है, कुछ गेहूं ना बाहर रह जाता है, ऊपर थोड़े कुछ दाने, वो नहीं पिसते। तो भौतिक संसार की चक्की चल रही है, हाँ, ये काल के प्रभाव से ये चक्की चल रही है, चल रही है, चल रही है, ये चलती रहेगी। हमको क्या करना चाहिए? उसमें नहीं पिसना चाहिए। ऑलरेडी कितने बार पीसे जा चुके हैं, अब मौका मिल रहा है, साइड में रहो, वो उसमें अंदर मत जाओ, उस चक्की में मत घुसो और अपना भक्ति करो। भक्ति करने से क्या होगा? वहां से भौतिक संसार के प्रभाव से, ये काल के प्रभाव से, माया के प्रभाव से हम बाहर निकल जाएंगे। दुख इसलिए नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, या हम सुंदर नहीं हैं, या शक्तिशाली नहीं है। दुख ये नहीं है। लोग यही सोचते हैं कि ये दुख है। इसीलिए तो देखिए वेदों में क्या है? पैसा कैसे कमाना है, ये यज्ञ करो, ये यज्ञ करो। या फिर आज जैसे भौतिक में लोग पैसा कमाने के लिए हैं, फिर कॉस्मेटिक्स पे खर्चा करके सुंदर बनने का है, फिर शक्ति अर्जित करनी है, फेमस बनना है। तो ये सब जो है ये तो भगवान के ऐश्वर्य हैं, जो हम सोचते हैं कि ये मिलेगा हमको तो हम सुखी हो जाएंगे। नहीं, दुख का कारण है कि आप इस भौतिक संसार में हो, इस भौतिक शरीर में जी रहे हो। तो इसीलिए अगर आपको धन भी मिल जाए, आपको बहुत शारीरिक शक्ति भी मिल जाए, सुंदरता भी मिल जाए, आपका नाम भी हो जाए, तो भी क्योंकि आप भौतिक संसार में हो, इस भौतिक शरीर में हो, तो दुख तो रहेगा ही रहेगा आपके जीवन में। दुख का कारण है हम भौतिक संसार में, भौतिक शरीर में। तो जब तक भौतिक संसार से बाहर नहीं निकलेंगे, दुख का प्रभाव रहेगा। इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं गीता के माध्यम से कि तुम गीता पढ़ो, भक्ति करो, शुद्ध भक्ति। आगे और बताते जाएंगे कैसे इस भौतिक संसार से परे हो जाओ। जैसे कोविड में कोविड जोन होता है, उस कोविड जोन में मत जाइए। हाँ, सब जगह वायरस चल रहा है, दूर रहिए। जैसे वॉर जोन, अभी ये युद्ध हुआ, हाँ, चालू, तो इसमें वॉर जोन होता है कि वहां पे फोकस ज्यादा है आर्मी का, दूसरे आर्मी का, अटैक ज्यादा हो रहे हैं। तो लोग क्या करते हैं? उस वॉर जोन से बाहर चलो, उधर से निकल जाओ। तो वैसे ये भौतिक संसार ये अपने आप में एक वॉर जोन है, यहाँ हमेशा युद्ध चलता रहेगा, चलता रहा है, चल रहा है, चलता रहेगा। अलग अलग प्रकार के युद्ध होते हैं। तो उस जोन से हम जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हमारे जीवन में क्या होगा? दुख रहेगा। तो भगवान कह रहे उससे तुम बाहर निकल जाओ। निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन है, तीनों गुणों से तुमको बाहर निकलना है। क्या मतलब है तीनों गुणों के बारे में पढ़ने का? बोलते हैं ना, जिस गली जाना नहीं उसका पता क्यों पूछना। तो इसीलिए हमको शुद्ध भक्ति के मार्ग पे आ जाना चाहिए। स्टेशन से बहुत सारी ट्रेनें जा रही हैं, लेकिन आपको किस दिशा में जाना है, आप वही ट्रेन में बैठेंगे। ऐसा नहीं कि ओ मेरी ट्रेन 10 मिनट लेट आ रही है, चलो इसी ट्रेन में चला जाता हूँ, लेकिन ये तो पूरब की ओर लेके जाएगी, आपको पश्चिम जाना है।
तो आप अपनी ट्रेन में बैठिए। तो ऐसे ही ये भोग का मार्ग छोड़ना है, ये 3 गुणों का मार्ग छोड़ना है। हमको कौन सा मार्ग पकड़ना है? भक्ति का मार्ग। भक्ति के मार्ग को पकड़ के आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे ही सही, लेकिन सही दिशा में जाएंगे, और भगवान और गुरु और शास्त्र ये सब हमको सपोर्ट करेंगे आगे बढ़ाने के लिए। दूसरे मार्ग पे क्या होगा? हमारा शोषण होगा, भक्ति मार्ग पे हमारा पोषण होगा। तो इसीलिए अन्य मार्गों को छोड़ें। भगवान यही तो कहते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य, सारे मार्गों को छोड़ दो मेरे पास आने के लिए। ये जो भक्ति का मार्ग है इसको पकड़ के रखो, तो इसमें हम पोषण भी होगा हमारा, हम आनंद से, हमारा मार्ग भी आनंद से भरा होगा। थोड़ा थोड़ा, क्योंकि भौतिक संसार से गुजर रहे हैं तो थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन आप आनंद को, परम आनंद को प्राप्त करेंगे। यही तो चाहिए ना। प्रारंभिक ज्ञान कहां से हो रहा है भगवद गीता का? देखिए, तत्व ज्ञान, आत्म तत्व के बारे में बता रहे भगवान। तुम शरीर नहीं हो। अब वेदों में अब तुम अगर ये हो तो ऐसा करो, ये प्राप्त करना चाहते हो, ये करना चाहते हो, वो करना चाहते हो तो ये करो। तो शरीर के लिए है ज्यादा, कुछ मन के लिए है, बुद्धि के लिए है, लेकिन भगवद गीता प्रारंभ से ही सीधा आत्मा के लिए, बाकी कुछ नहीं। भगवान को पता है कलयुग वासियों के पास टाइम नहीं है। ऐसे कभी कभी इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है, किसी का ब्लड शुगर लेवल बहुत कम हो जाता है, तो इमीडिएटली वो हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर उसको डायरेक्ट है ना इंट्रावेन सीधा चढ़ा देते हैं इंजेक्शन नसों में, क्योंकि फिर उसको दवाई खिलाओ, धीरे धीरे दवाई घुलेगी, वो टाइम लगेगा। या कई बार बहुत वीक हो जाता है कोई, तो डायरेक्ट सलाइन चढ़ा देते हैं, तो इफेक्ट उसका अलग होता है। तो ये क्या है? भगवद गीता स्पिरिचुअल सलाइन है। हरे कृष्ण मंत्र स्पिरिचुअल सलाइन है, जो भौतिक संसार के प्रभाव से हमको जल्दी बाहर निकालेगा, दुख से जल्दी बाहर निकालेगा और हमको सही दिशा में लेके जाएगा। हरे कृष्ण।